सठिया गया है क्या? जेब में रुपया है नहीं, स्टार्टअप करने चलेंगे। ये सब सुनकर मैं थक चुका था। मुझे लगने लगा था कि मेरा ये आइडिया सिर्फ एक ख्वाब बन के रह जाएगा। पर फिर मैं शार्क टैंक में आया और आज मैंने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया है, पर अपने गांव वालों की जिंदगी भी बदली। थी तो ये कहानी ही, पर आइडियली दिस वाज एक्चुअली हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ शार्क टैंक वाज परसीव्ड इन इंडिया, कि ये एक प्लेटफॉर्म बनेगा जहां विजनरी एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल कैपिटल और गाइडेंस मिलेगी अपने आइडियाज़ को एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस बनाने में। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि शार्क टैंक बिजनेस वर्ल्ड का बिग बॉस बनकर रह गया है। इन लोगों को बिजनेस और प्रोडक्ट्स में कम इंटरेस्ट है और फ्लाइंग बीस्ट AKA गौरव तनेजा के पर्सनल लाइफ में ज्यादा। कहने को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, पर मुंह उठाकर कोई भी चला आता है। कुछ टाइम पहले बलदेव जुमनानी और जयश्री अपना स्टार्टअप को पिच करने शार्क टैंक पे आए और उससे 5 साल पहले इसी नाम के कपल पर ब्लैकमेल के चार्जेस लगे थे और एजेस भी मैच होती है इन दोनों की। गजब व्यवस्था चल रही है भाई। और हद तो तब होती है जब इस ड्रामा को सक्सेसफुल बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को ह्यूमिलिएट किया जाता है। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? मतलब ये आइडिया भी आपके दिमाग में आया कैसे कि मैं ग्लास को मास्क पहनाऊंगा? इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। भाई तुम क्रिटिसाइज करो, फंडिंग मत दो। नहीं, पहले तो हम बेइज्जती करेंगे, फिर उसको एयर करेंगे और जब यही चीज हमारे शार्क के साथ होगी तो उसे दबा देंगे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डेसीवुड की पिच की, जो कि पहले तो एयर नहीं हुई, पर जब YouTube पर अपलोड हुई तो उसके इंपॉर्टेंट पोर्शन को काट दिया गया। ऐसा क्यों हुआ बताता हूँ, पहले आप ये देखो। बहुत सारे स्मार्ट स्पीकर बन रहे हैं। ये वाली स्पीकर की मार्केट आपको नहीं लगता थोड़ी डिक्लाइन? उसके लिए भी वी आर वर्किंग। मार्केट इतनी बड़ी हो गई है एलेक्सा और गूगल होम की कि हम उसमें उस मार्केट को में भी घुसना चाहते हैं। आपने कहा कि आप इसको भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं और कर रहे हैं। बिल्कुल। ये कोई लगाव है आपको भारत से मैन्युफैक्चर करने में? क्या लगाव है भाई, जरा बताएंगे? इस कॉन्वर्सेशन में कोई डिस्कनेक्ट लगा आपको तो पहली बात तो डेसीवुड के फाउंडर्स अमन को रिस्पॉन्ड कर रहे थे ऑन हाउ दे वुड बी कंपीटिंग विद स्मार्ट स्पीकर्स लाइक एलेक्सा। फिर अचानक से अनुपम का ये क्वेश्चन कि आपको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग से लगाव क्यों है? दोनों में कोई कनेक्ट नहीं है, होगा भी कैसे? बीच में एक कट जो लगाए वहां जहां शार्क्स ने डेसीवुड फाउंडर से ये पूछा था कि डेसीवुड और बोट में क्या अंतर है। तो भैया अंतर ये है कि बोट अपने प्रोडक्ट्स चाइना से उठा के उसे इंडिया में अपना लेबल चढ़ाकर मार्केट करके बेच देता है एंड डेसीवुड अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है। ये मैं नहीं, डेसीवुड के फाउंडर ने खुद बोला था एंड ही हिमसेल्फ कंफर्म्ड इट व्हेन वन ऑफ आवर फेलो यूट्यूबर्स रीच्ड आउट टू हिम। अब भाई ये चुभने वाली सच्चाई कैसे बताई जा सकती है? तो उसे काट दिया गया। ये सब दोगलापन है। क्या बात है एडिटर, मजे लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वैसे इनके तो मजे लेने बनते भी हैं। आप भी लो इस वीडियो में, जहां हम आगे ये भी कवर करेंगे कि क्या स्टेटस है शार्क टैंक इंडिया फंडेड स्टार्टअप्स का और कुछ जिन्हें यहां पर फंडिंग नहीं मिली, which will make you question the credibility of sharks. Let's declutter it. शार्क टैंक में आपने देखा होगा कि जब भी शार्क्स फंडेड कोई कंपनी सक्सेसफुल होती है तो कैसे शार्क्स उसे अप्रिशिएट करते हैं। बट दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ द आइसबर्ग दैट यू गेट टू सी, बट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी गोज अनटोल्ड। फॉर कंटेक्स्ट, क्या आप लोगों ने गोल्ड लाइफ सॉल्यूशंस के बारे में सुना है? This Mumbai-based startup made its pitch on Shark Tank India Season 1, Episode 28, led by its founder Sharad Asnani. And what they do is they manufacture anti-suicidal ceiling fans. इस startup को multiple sharks से डील मिली, जो कि ड्यू डिलिजेंस के बाद फाइनलाइज भी हुई। आज की डेट में कंपनी को इतनी सक्सेस मिल रही है कि कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी ही रिकॉर्ड नहीं हो रही। हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि दिस कंपनी इज आउट ऑफ बिजनेस। इट्स जस्ट दैट कि फिगर्स इतने फ्लक्चुएटिंग है कि कंपनी उन्हें रिपोर्ट ही नहीं कर रही। असली माजरा क्या है ये तो यही लोग जाने, बट थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल फॉर गोल्ड लाइफ सॉल्यूशंस। अगली कंपनी पर आते हैं। इसका नाम डिस्क्लोज करने से पहले आप जरा ये देखो। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? वो देखिए, हमने 35 लाख लोगों को कर्जे पे दिया। उस 35 लाख को वसूल करने के लिए 1 लाख रुपया और लग गया। क्या हुआ?
समझ नहीं आया? तो दरअसल ये जो अगला स्टार्टअप है इसकी बैलेंस शीट भी कुछ ऐसी ही है। मैं बात कर रहा हूँ वीवा लाइफ इनोवेशंस की। दिस स्टार्टअप फीचर्ड इन सीजन 1 एपिसोड 8 ऑफ शार्क टैंक इंडिया एंड इज डेडिकेटेड टू एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स हेल्थ केयर इशूज थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस स्टार्टअप को 56 लाख की फंडिंग मिली थी अनुपम और पीयूष से इन एक्सचेंज ऑफ 1/3 स्टेक इन द कंपनी। और अब इसकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। रेवेन्यू 2 लाख का और लॉस 9 लाख का। मैं बता रहा हूं ना, हमारे शार्क्स जानते हैं असली हीरे की पहचान। भाई कैसे बीट कर सकते हो इसको? सही मामले में इनके जैसा हार्डिस्ट नहीं है कोई। बिजनेस करना कोई इनसे सीखे सीखे। फिलहाल तो ये स्टार्टअप ऑपरेशनल यानी कि एक्टिव है, पर इसे बंद ही हो जाना चाहिए। और ये सब तो भैया स्टार्टर था, मेन कोर्स में है लोका। तो भैया इनकी माने तो दे आर क्रिएटिंग अ मेटावर्स लाइक गेमिफाइड 3D वर्जन ऑफ सिटीज एंड लोकेशंस लाइक कनॉट प्लेस इन दिल्ली, मरीन ड्राइव इन मुंबई, MG रोड इन बैंगलोर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब दिक्कत कहाँ है? Number 1, it faces allegations of copyright infringement by copying Marvel, DC, BGMI and Valorant characters. This has the potential to get the company out of business. अब कॉपीराइट क्यों पड़ी? भाई ने सीधे मेटावर्स कैरेक्टर डिजाइन्स को पॉपुलर प्लेटफॉर्म से उठा लिया है, बोले तो देसी जुगाड़। Number 2, is the company really genuine and successful? ये क्वेश्चन का फाइनेंशियली क्लियर आंसर्स हमें नहीं मिला बिकॉज कोई पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी, जिसके लिए हमने ट्रैक्सन को भी सर्च किया, पर हमारे हाथ सिर्फ कंपनी की शेयर होल्डिंग स्प्लिट के अलावा कुछ नहीं लगा। नाउ व्हाई डू आई क्वेश्चन इट सक्सेस देन? एडिटर भैया दिखाओ। सो दिस इज द इंस्टा हैंडल ऑफ लोका वर्ल्ड, फॉलोअर्स 24.5K। अगर इनकी पोस्ट और लाइक्स को देखो तो क्लियरली पता लग रहा है कि ये पेज एक कंपनी ब्रांडिंग पेज के लिहाज से काफी इनएक्टिव है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 28 to 30 likes on a page with approximately 25,000 followers. कुछ तो गड़बड़ है ना? This is hinting towards the use of bots by the company to boost its followers. या followers खुद की ही हैं। इस पॉइंट में और वजन ये फैक्ट डालता है कि लोका के टोटल काउंट ऑफ फॉलोअर्स फ्रॉम देयर कम्युनिटीज लाइक डिस्कॉर्ड एंड ट्विटर और X sums up to under 650 people. Also, the irony is that the community Loka has built in the past 2 to 3 years. 650 people for 40 lakh INR. चलो यार, हम क्रिएटिव लोग हैं, लिबर्टी दे देते हैं और मान लेते हैं कि सब जेन्युइन है, तो इनके इंस्टा पोस्ट को ही देख लो। These people are into metaverse development और इनका अपना खुद के पेज में ग्राफिकल कंटेंट गेम इतना वीक है, आगे मैं क्या ही बोलूं। पर अब हमारे शार्क्स ने फैसला लिया है तो सही लिया होगा, क्या फर्क पड़ता है? कंटेंट डिजाइन कॉपी करो, लीगली एंड टेक्निकली रेड वाटर्स में खेलो। एक तरफ जहां ऐसी टाइप की कंपनीज हैं जिन्हें शार्क टैंक इंडिया से फंडिंग मिल रही है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्हें जेन्युइनली फंडिंग मिलनी चाहिए थी पर नहीं मिली। पर क्या फर्क पड़ता है, उनके बिजनेस आइडिया में इतना दम था कि वो बिना शार्क के भी आज काफी सक्सेसफुल हैं। पहले स्टार्टअप पे चलते हैं जिसका नाम मुझे गुड़गांव की याद दिलाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ठेका कॉफी की। The company's flagship offering, cold coffee, comes in 12 different varieties. Its premium looking packaging, which offers various coffee flavors in beer bottles, is meant to draw in millennials. ठेका कॉफी के फाउंडर ने अपने पिच में आस्क की थी 50 lakh for 10% equity share in his company, which would have given it a valuation of 5 crore. और डील नहीं मिली ड्यू टू इश्यूज इन द बिजनेस। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, जब ठेका कॉफी को माइक्रोसॉफ्ट और रिलायंस से उनकी प्रॉपर्टीज पे अपने प्रोडक्ट्स बेचने का ऑफर मिला और रिलायंस से पार्टनरशिप ऑफर भी मिला है, और भाई ने शार्क से 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे फंडिंग मांगी थी ना। आज जानते हो इनकी क्या वैल्यूएशन है? 120 करोड़, विच टू आर द फिगर्स ऑफ मार्च 2024। और ये कोई हवाबाजी वाली वैल्यूएशन नहीं है। द कंपनी फ्रॉम इट्स सिंगल रिटेल स्टोर मेक्स अ सेल ऑफ क्लोज टू 15,000 ऑन डेली बेसिस। इस ठेके पे कॉफी के अलावा क्या क्या मिलता है? अबे यार एडिटर, हर वक्त शुरू हो जाते हो बे, कभी तो काम की बात कर लिया करो। यही तो काम की बात है भाई यार, तुम सुधरोगे ही नहीं। चलो फिर ध्यान से सुनो। हाँ, अगली कंपनी तुम्हारे ही काम की है। So the next startup in the line is Moonshine. The goal of Moonshine's founder Rohan Rehani and Nitin Biswas is to revive mead, the oldest alcohol beverage in the world. आसान भाषा में बोलूँ तो these guys are into manufacture of indigenous alcoholic beverages. Moonshine is the first meadery in Asia, made from fermented honey and combined with various fruits and spices. Same story. This company did not get funding from the sharks, but आज वो एक rocket growth experience कर रहे हैं।
अपने सेल्स फिगर्स में। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड इट हैज एक्सपीरियंस 100% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर फॉर द लास्ट 3 years एट अ लाइटनिंग फास्ट पेस। शार्क्स एज यूजुअल मिस द बस। अब चलते हैं हमारे अगले स्टार्टअप पे, विच इज Cusense Labs. This startup was founded by Rahul Chip and Dr. Shrishti Batra in order to reduce food wastage in the agriculture industry. And their primary product was rotten fruit detection tool. अब founders ने अपने pitch में ask किया था 0.25% equity के exchange में 1 crore की, and कोई भी shark इस valuation को match नहीं कर पाया। और इसके बाद this startup was listed on Forbes Asia's recently released 100 to watch list, which highlights the 100 up and coming businesses in Asia Pacific area. हम financials की बात भी करते, but क्योंकि startups का financial data थोड़ा lag पे चलता है due to their unlisted nature, हमें काफी पुराने figures ही मिल रहे थे। बट मुद्दे की बात यह है कि कंपनी में दम तो था, शायद शार्क्स इसे पहचान नहीं पाए। अब ऐसे हम एक एक करके हर कंपनी तो कवर नहीं कर सकते, तो कुछ और हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू डाल दिए हैं। बट द जिस्ट इज कि कई कंपनीज को डिस्पाइट देयर पोटेंशियल फंडिंग नहीं मिल पाई, और जिन्हें मिली उनके हाल हम आपको बता ही चुके हैं। सो व्हाट इज द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू मेक? हमारा क्वेश्चन ये है कि आर द शार्क्स ऑफ शार्क टैंक इंडिया रियली कॉम्पिटेंट इनफ टू बी ऑन द शो? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। रुको कमेंट सेक्शन में जाकर लिख लेना, पर अभी थोड़ा और बाकी है यार। सो व्हेन वी आर एनालाइजिंग द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ शार्क टैंक जजेस, हमें एक ब्रॉडर पैटर्न समझ में आया, विच इज कि ये शार्क्स मोस्टली उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसके फाउंडर के पास ऑलरेडी काफी कैपिटल हो, चाहे वो खुद का हो या फिर एक्सटर्नल फंडिंग से आया हो। इस चीज को कुछ एग्जाम्पल से समझ भी सकते हैं। पहला स्टार्टअप है नोई, विच इज हाई एंड लाइफस्टाइल एंड एक्सेसरीज ब्रांड। अब भैया शार्क टैंक के 4th सीजन में पीयूष बंसल ने इसमें 5 करोड़ डाल के कंपनी की कंट्रोलिंग स्टेक यानी कि 51% शेयर होल्डिंग ले ली थी, और उस समय तक ये ऑलरेडी अपने आप को अच्छे लेवल में इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश भी कर चुका था अपने नीश में, एंड पैसों की एज सच कोई जरूरत नहीं थी कंपनी को। सेम चीज कल्चर सर्कल के साथ भी हुई, जो कि सिमिलर डोमेन में ऑपरेट करता था, और इस पैटर्न का प्राइम एग्जांपल है Skippy Ice Pops. This company got 1.2 crore in exchange for 15% equity in what was an all Sharks deal. पर Sharks इतने excited क्यों थे इस इन्वेस्टमेंट में? क्योंकि इस ब्रांड के पास ऑलरेडी कैपिटल की भरमार थी, which means a lengthier runway, जिससे Sharks वैल्यूएशन गेम खेल पाए और कैश बर्न ग्रोथ के थ्रू और एक्सपेंशन से अच्छा एग्जिट ले पाए। We are not claiming this, but citing this as a possibility. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अभी भी समझ नहीं आया तो देखिए स्टार्टअप स्पेस में होता क्या है कि इन्वेस्टर्स पहले सीड फंड और बाकी राउंड ऑफ फंडिंग उठाते हैं। अब क्योंकि सबको फिर हेरा फेरी की तरह पैसा डबल करना होता है, तो मार्केट कैप्चर करने के लिए डिस्काउंट से मैसिव एक्सपेंशन किया जाता है ऑन कैश बर्न ग्रोथ। इस ग्रोथ की दुहाई देके और फंड्स एट हायर वैल्यूएशन गैदर किए जाते हैं, जिसमें पुराने इन्वेस्टर अपना एग्जिट लेके निकल जाते हैं। इनमें से 1-2 कंपनी छोड़ के बाकी कैश बर्न करते करते खुद ही बर्न हो जाती हैं, और हमारे शार्क्स भी प्रोबेबली यही गेम खेल रहे हैं। ज़रूरी थोड़ी है ऐसा हो। अगर शार्क्स कॉम्पिटेंट नहीं होते तो इतने सक्सेसफुल कैसे होते हैं, इतनी बड़ी कंपनियां कैसे खड़ी करते हैं? इसका जवाब भी देता हूं मेरे बिजनेस जीनियस एडिटर। तो शुरुआत करते हैं स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बाल से। स्नैपडील बंद नहीं हुआ अभी? वेल आई हैड द सेम क्वेश्चन, बट यस, स्नैपडील आज भी फंक्शनल है, पर इसके फाइनेंशियल जरा देखिए। 384 करोड़ के रेवेन्यू में 160 करोड़ का लॉस। क्या बात है, ये हुई ना शार्क्स वाली बात। शार्क्स आर नोन टू मेक यू ब्लीड, एंड इन दिस केस इट्स अ शार्क्स कंपनी व्हिच इटसेल्फ इज ब्लीडिंग। इनकी खुद की कंपनी लॉसेस से जूझ रही है और ये दूसरे स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे हैं। अब मैं पूरी कहानी बताता हूँ। स्नैपडील का डिक्लाइन कोई नई बात नहीं है मार्केट में। कई सालों से स्नैपडील का धंधा खत्म होता जा रहा है, पर इस पूरे टाइम पीरियड में जब स्नैपडील वाज ब्लीडिंग विद लॉसेस, कुणाल वाज टेकिंग होम अ सैलरी ऑफ 3 करोड़ प्लस। जब इस चीज पर बैकलैश आया तो बेचारे कुणाल के अंदर के अपनी कंपनी के प्रति प्यार जाग गया और उन्होंने नेक्स्ट ईयर 1 करोड़ की सैलरी ली। पर जब ये सब ठंडा हो गया तो वापस सैलरी हो गई 3 करोड़। बट अगर कंपनी लॉसेस में चल रही थी तो ये पैसे आ कहां से रहे थे? इन्वेस्टर से, और कहां से? और जा रहे थे कुणाल की पॉकेट में, ना कि कंपनी की ग्रोथ में। It is clear to the founders that they are building it to generate a profit eventually. It's okay if in the beginning companies are unprofitable. However, they should not be unit economics unprofitable at any point from day one. अच्छा, ऐसे बिल्ड होता है प्रॉफिटेबल बिजनेस।
खूब कमाओ इन्वेस्टर से, कंपनी की ग्रोथ तो भगवान देख ही लेंगे ना। और इसी पैसे को कुणाल दूसरे स्टार्टअप में लगा रहे हैं एज अ जज ऑफ शार्क टैंक इंडिया। एक क्लियर कट मनी फनलिंग का सीन है टू जनरेट सम क्विक रिटर्न्स। This is business. बाकी शार्क्स भी पूरी तरह दूध से धुले नहीं है, खुद की कंपनी लॉसेस में चल रही है और धगा पेल इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसी मामले में हमने कुछ महीने पहले एक वीडियो भी बनाई थी जो आप यहाँ देख सकते हैं। अगला नंबर आता है नमिता थापर का, शार्क टैंक की सो कॉल्ड फार्मा पर एमके फार्मा की मां कहलाने वाली नमिता को कंपनी अपने पिताजी से मिली थी, तो बिजनेस ऑलरेडी जमाया मिला था, तभी तो इनकी एक्सपर्टीज आज तक किसी को समझ नहीं आई और मेरा एक्सपर्टीज इसमें नहीं है, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है यहाँ। बीइंग अ शार्क टैंक जज एंटेल्स कि आप नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप के मेंटर भी हो, और यहाँ भी शार्क टैंक इंडिया जजेस कीप अस डिसअपॉइंटेड। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ विनीता सिंह की कंपनी शुगर कॉस्मेटिक्स की। क्यों, ऐसा क्या हो गया, आप खुद ही देख लो। आई वर्कड देयर एंड दिस होल रिजाइनिंग एंड रिजॉइनिंग थिंग इज 100% ट्रू। प्लस द 10 hours per day is so exhausting एंड घर जाके भी यू हैव टू बी अवेलेबल द होल टाइम। इस पे अब मैं क्या ही कमेंट करूं, मतलब यार हम कहां प्रॉफिटेबिलिटी एंड बिजनेस एक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। यहां तो कंपनी की एम्प्लॉय पॉलिसी ही सोल्ड आउट है। एम्प्लॉय वेलबींग गई हवा में, हमें तो पैसा कमा के दो जिससे हमारी पर्सनल नेटवर्थ बढ़े और उसी पैसे को हम शार्क टैंक में आकर दूसरे स्टार्टअप में डालें। मैं चाहूं तो इस टॉपिक पे और भी बोल सकता हूं, बट समय कम है और लोगों का अटेंशन स्पैन भी। तो अंत में यही कहूंगा कि शार्क टैंक इंडिया आइडियली जिस ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट हुआ था, विजनरी स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड करना, उन्हें गाइडेंस एंड कैपिटल प्रोवाइड करना, वो शायद नहीं हो रहा है। वैसे ये चीज इस प्लेटफॉर्म पे हुई है पहले, चाहे वो डोबी फूड्स की टॉफी हो, जुगाड़ू कमलेश का पेस्टिसाइड स्प्रेयर या हैमर लाइफस्टाइल। अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं शो में, पर जिस डायरेक्शन में शो है और जो इस शो को चला रहे हैं, क्वेश्चन उन पर है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर को लेके, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यहां तक बने रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दो। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कुछ टाइम से काफी स्पॉन्सर्स ने हमें अप्रोच किया फॉर स्पॉन्सरशिप, बट वी डिक्लाइंड दी ऑफर्स बिकॉज आफ्टर ड्यू डिलिजेंस वी फाउंड समथिंग और द अदर रॉन्ग विद देम, बट वी आर ओपन टू जेन्युइन स्पॉन्सर्स इन द फ्यूचर। क्योंकि भाई मेहनत तो लगती है ना टीम की, एंड वी नीड टू कीप द शो रनिंग एज वेल। तो अगर आपके दिमाग में भी कोई जेन्युइन ब्रांड्स हो जिनके साथ हम पार्टनर कर सकते हैं, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।